जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी बिरलैंड का मॉडल सेट 5 का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, स्वर्णाम का भेद है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंधवाचक। स्वर्णाम का भेद, स्वर्णाम संबंधवाचक स्वर्णाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा स्वर्णाम है? पुरुषवाचक स्वर्णाम, निजवाचक स्वर्णाम, निश्चयवाचक स्वर्णाम, संबंधवाचक स्वर्णाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। मैं आप चला जाऊंगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, विशेष की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कलंक शब्द का विशेषण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलंकित। कलंक शब्द का विशेषण कलंकित होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, किस कारक के उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन कारक है? क्रम कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4, 2, 3, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, ज्येष्ठ का तत्भव निम्न में से कौन है? जेठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, जेठा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेठ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नी, नीर, नी, नीर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिका र हलंत, नीर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, परि उपसर्ग के योग से बने शब्द नहीं है। परिक्रमा, परिणाम, प्रभाव, परिवर्तन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाव। परि उपसर्ग के योग से प्रभाव शब्द नहीं बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, पारिवारिक शब्द में कौन सा पड़ता है? परिवार, इक, दुर्गाई को इक, रहर्षि का कोई रिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षाही को इक होगा। पारिवारिक शब्द में इक प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। ईर्ष्यालु शब्द में आलू प्रत्यय है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से
कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है? जहावी, मघवा, सरसिज, वानी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहावी। जहावी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, आनंद शब्द का पर्यायवाची है? प्रभा, मुद्दाता, प्रमोद, प्रबोध। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद। आनंद शब्द का पर्यायवाची प्रमोद होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, उदार शब्द का विलोम है? रोपण, कृपण, प्रत्यय, उदरस्त। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृपण। उदार शब्द का विलोम कृपण होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, जपू जी किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक, घनानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु नानक। जपू जी गुरु नानक के एक रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुण, निर्गुण, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गुण। गुरु नानक निर्गुण धारा के एक महान प्रमुख कवि है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म का, सिख धर्म का, इस्लाम धर्म का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिख धर्म का। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया? गुरु रामदास का, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? गुरु नानक की, रसखान की, प्रेम घन की, घनानंद की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसखान की। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? गुरु नानक के लिए, घनानंद के लिए, प्रेम घन के लिए, रसखान के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसखान के लिए। यह रसखान के लिए कहा गया पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा और सरल, तिरछा और दुर्गम, कठिन और अंगार भरा, पथरीला और सूलों से भरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा और सरल। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? प्रेम घन स्वर से,
भारत सौभाग्य से, प्रयाग रामागमन से, जीर्ण जनपद से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन सर्वस्व से स्वदेशी पाठ संकलित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है स्वदेशी, करील के कुंजन ऊपर वारो, अक्षर ज्ञान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेशी। स्वदेशी कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यथार्थ। भारत माता कविता में भारत का चित्र यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, युगबानी किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रानंद पंत की, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की। युगबानी सुमित्रानंद पंत की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, कवि दिनकर के अनुसार मिट्टी की अवध मूर्तें कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनता। कवि दिनकर के अनुसार मिट्टी का अवध मूर्तें जनता को कहा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, आज्ञा को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आज्ञा को हिंदी के अलावा संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी का, इनमें से सभी का ज्ञान था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, आज्ञा का पूरा नाम है? सच्चिदानंदन आज्ञा, वत्स्यान आज्ञा, हीरानंद आज्ञा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान आज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान आज्ञा। आज्ञा का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान आज्ञा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, एक वृक्ष की हत्या के कवि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर नारायण। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।